किसी भी व्यक्ति को जब डिस्क्वालीफाइड किया जाता है, उसका फैसला जो है किसी राज्य में अगर हो, तो वो वहाँ के राज्यपाल को भेजा जाता है और राज्यपाल उस पर अपना फैसला लेता है, फिर स्पीकर उस पर फैसला लेता है। कि आज के दिन राहुल गांधी खुद एक आंदोलन बन गया है। मैं एक कहावत कहता हूँ कि राहुल गांधी बोलता है, मोदी का सिंहासन डोलता है। मोदी सरकार है, आज के जो देश के स्पीकर हैं, उन्हें शायद फुर्सत नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8 का जो चौथा सब सेक्शन है, उसे पढ़ पाएँ और उन्होंने उसे नहीं पढ़ा। ये सारी बात अगर खुली जाए, तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी के खिलाफ जो है ऐसे कम से कम 100 मुकदमे लग सकते हैं। कहावत ये है कि खीरा चुराने की सज़ा मौत नहीं हो सकती। यानी हमेशा सज़ा और जुर्म दोनों के बीच में रिश्ता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ है एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। सर कल बात की थी हमने आपसे राहुल गांधी के बारे में कि उन्हें 2 साल की सजा हुई है और मैंने आपसे पूछा था कि क्या उनकी सदस्यता लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है नहीं? और आज देखा गया तो नोटिस मिल गया और सदस्यता रद्द हो गई। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी वो है। और कहा जी। जा रहा है कि 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते राहुल गांधी। तो ऐसे में उनके जो पॉलिटिकल करियर है उसका क्या होगा? खुद उनका क्या होगा? प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो एक तरह से हैं 2024 के लिए, लोग कहते हैं, तो उसका क्या होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं सर, इसका आप जवाब दीजिए। देखिए, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में कानून के बारे में माना जाता है कि हिंदुस्तान का कानून जो है, केचुए की तरह रेंगता है। और जी, केचुए की तरह रेंगता है मतलब क्या है, मुकदमा जो है, दादा अगर फाइल करेगा तो पोता उससे लड़ेगा और पड़पोते के टाइम में उसका फैसला आएगा। ये एक ऐसा मुकदमा है जिसके बारे में हम देखते हैं कि कल फैसला आया 23 मार्च को और 23 मार्च को ही लोकसभा अध्यक्ष ने उसमें बड़ी तत्परता दिखाई और उस तत्परता से उन्होंने जो है 23 मार्च के बाद आज जो है ये घोषित कर दिया कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है, उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया है। अब हम प्रोसीजर पर आते हैं, कानून पर आते हैं, तो आपको याद होगा कि एक समय था जब राहुल गांधी ने देश के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, रायसीना रोड पर, वहाँ पर जाकर एक बिल था, जो इस बारे में था कि जिन सांसदों को सज़ा मिलती है, उनकी जी, सदस्यता रद्द कर दी जाए। वो बिल जो है उस कानून का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इस तरह का, उसको रोकने के लिए एक अमेंडमेंट बिल आया था पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह की सरकार में और उसका विरोध राहुल गांधी ने खुद किया था। और राहुल गांधी ने उस बिल को फाड़ दिया था और कहा था कि हर वो व्यक्ति जिसकी सदस्यता रद्द होती है, उसकी वो जिसको सज़ा मिलती है, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और ये एक बड़ा मुद्दा बना था और ये आरोप लगा था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेइज्जती की। अब इस सवाल को लेकर अगर मैं कानून की बात करूँ क्योंकि आपने कानून की बात की है, पहले 7 साल की सज़ा होती थी सांसद को, तब उसकी सदस्यता को निरस्त या रद्द किया जाता था। फिर उसे 5 साल किया गया। फिर जब वो बिल आया मनमोहन सिंह के टाइम में वो 3 साल की थी। बाद में उसको जो है 2 साल कर दिया गया। अब उस कानून की धारा अगर हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसमें धारा 8 है, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है, उसमें साफ लिखा हुआ है धारा 8 की चौथी धारा में सेक्शन में कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 a disqualified under either subsection shall not in case of a person who on the date of conviction is a member of parliament, Rahul Gandhi member of parliament है, or the legislature of a state take effect until 3 months have elapsed from the date or if within that period an appeal or application for revision is brought in respect of the conviction or the sentence until that appeal or application is disposed of by the court. तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी को 90 दिन तक ये छूट थी कानून के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8(4) के तहत कि उसको 3 महीने का टाइम 90 दिन का समय हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देता है कि इस दौरान वो जाकर अपने कन्विक्शन को, अपने सेंटेंस को, अपनी सजा को स्थगित करवा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर। मुझे लगता है कि आज की जो मोदी सरकार है, आज के जो देश के स्पीकर हैं, उन्हें शायद फुर्सत नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8
का जो चौथा सब सेक्शन है, उसे पढ़ पाएँ और उन्होंने उसे नहीं पढ़ा। किसी भी व्यक्ति को जब डिस्क्वालिफाइड किया जाता है, उसका फैसला जो है किसी राज्य में अगर हो, तो वो वहाँ के राज्यपाल को भेजा जाता है और राज्यपाल उस पर अपना फैसला लेता है, फिर स्पीकर उस पर फैसला लेता है। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री की तरफ से या देश के स्पीकर की तरफ से, सरकार के मुखिया की तरफ से भारत के राष्ट्रपति को कोई रिकमेंडेशन नहीं भेजी गई है। तो इसमें लगता है कि बहुत बड़ा सरकार को एक तरह से जल्दबाजी है। सरकार चाहती है कि किसी न किसी तरह राहुल गांधी को सज़ा देकर उनकी आँख में वो काँटे की तरह चुभ रहा है, जिसे कैसे दूर किया जाए। अब सबसे बड़ी बात मैंने आपको कल भी कही थी कि राहुल गांधी एक तरह से आज की हिंदुस्तान की विपक्ष की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है और उसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस सरकार को लगता है कि राहुल गांधी की छवि उन्होंने पप्पू के रूप में बनाई है। लेकिन राहुल गांधी ने जो भारत यात्रा निकाली, जिस तरह कैम्ब्रिज में जाकर भाषण दिया, जिस तरह उसने संसद में अडानी का मुद्दा उठाया, तो उन्हें लगा कि अडानी का जिसने भी नाम लिया है, ऐसे व्यक्ति को पूरी सज़ा मिलनी चाहिए कि अडानी का नाम इसने कैसे लिया। तो इसीलिए जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि रामचंद्र जी ने शंभुक के कान में शीशा डाल दिया था कि इसने कैसे वेदों की ऋचाओं को सुन लिया है। उसी तरह राहुल गांधी से सज़ा उसको उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए आज की सरकार पूरी तरह साम-दाम, दंड-भेद यानी मैं कहूँगा पूरी हिटलरशाही चल रही है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने कहा क्या? राहुल गांधी ने कहा कि चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? अब चोरों का नेम मोदी सरनेम क्यों होता है? तो अगर हम कहें ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, तो जो उसकी अगर भाषा को अगर आप आगे बढ़ाएँगे, तो चोरों के रूप में कई मोदी हैं, कम से कम 78 मोदी हैं, जिनके खिलाफ गुजरात की अगर आप कोर्टों में जाएँगे, तो उनके खिलाफ मुकदमे मिलेंगे। तो एक तरह की बहुत सारी कहावतें हिंदुस्तान में बन जाती हैं, जैसे सिंधियों को माना जाता है कि साँप को मारना है तो सिंधी को मारना है, तो सबसे पहले सिंधी को मारो। इसी तरह जाटों के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं। इसी तरह कहावतें कायस्थों के बारे में हैं। अगर इन कहावतों को या छोटी-छोटी बातों को लेकर आप कहेंगे, तो अगर आप ये कहो कि मोदी का नाम नहीं लेना, भारत सरकार को घोषणा कर देनी चाहिए, मोदी का नाम कोई नहीं लेगा, मोदी की बुराई कोई नहीं करेगा, अडानी की कोई बुराई नहीं करेगा, अंबानी की कोई बुराई नहीं करेगा, हिटलर साहब को कभी कोई गलत नहीं कहेगा, रावण की कोई निंदा नहीं की जाएगी, तो हम मान सकते हैं कि हिंदुस्तान को आप एक ऐसे राज्य के रूप में बना रहे हैं, जिसके बारे में छत्तीसगढ़ की एक कहावत है, मुझे बड़ी पसंद है। वो कहावत ये है कि खीरा चुराने की सज़ा मौत नहीं हो सकती। यानी हमेशा सज़ा और जुर्म दोनों के बीच में रिश्ता होना चाहिए, कि अगर मैंने किसी को छेड़ा है तो मुझे 3 दिन की सज़ा मिलेगी, इसीलिए आईपीसी में लिखा होता है। अगर मैंने यहाँ थप्पड़ मारा है तो उसमें ₹100 का जुर्माना या 1 महीने की सज़ा है। अगर मैंने उसके दाँत तोड़ दिए हैं तो उसमें 7 साल की सज़ा है। अगर मैंने किसी को चाकू घोंप दिया तो उसमें 10 साल की सज़ा है। अगर मैंने किसी का गला काट दिया तो उसमें फांसी की सज़ा है। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि एक हर कानून छोटी-सी बात के लिए कि सड़क पर मूतने वाले आदमी को भी 2 साल की सज़ा मिलनी चाहिए। दिल्ली में ट्रैफिक की लाइट को जंप करने वाले व्यक्ति को भी 2 साल की सज़ा मिलनी चाहिए। सड़क पर जो आदमी जो है स्पीड करता है, तम्बाकू खाकर उसको 2 साल की सज़ा मिलनी चाहिए। ये सरकार ऐसा भी कानून ला सकती है और तब विपक्ष के सारे सांसदों पर झूठे मुकदमे लगाकर ये कह सकती है कि इनको 2 साल की सज़ा मिल गई है, अब इनको डिस्क्वालिफाइड कर दिया है, तो ये लोकतंत्र का गला घोटने की बात होगी और मुझे लगता है कि आज की सरकार जो है इसी नीति पर चल रही है। उसका एक ही लक्ष्य है, येन केन प्रकारेण अपने विरोधियों को किसी तरह चुप करो। पहले चुप करने का तरीका था कि आप ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, एनआईए भेज देंगे, आप सीबीडीटी भेज देंगे, जीएसटी वालों को भेज देंगे। तो उसमें हुआ क्या कि जब पी चिदम्बरम का बेटा था कार्तिक चिदम्बरम, उसने कहा कि मुझे विदेश जाना है, तो सरकार ने उसका अपोज़ किया, कोर्ट ने कहा नहीं तुम चले जाओ। तो सरकार को ये उम्मीद थी कि ये विदेश जाएगा, लंदन जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा, लेकिन वो आ गया। पी चिदम्बरम ने भी तय किया कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं रहूँगा, मैं जो है सरकार के खिलाफ रहूँगा। उसने सज़ा नहीं मानी, उसको बंद कर दिया, उसको फिर ज़मानत मिल गई, उसकी पत्नी को भी ज़मानत मिल गई। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कर्नाटक में जो विपक्ष के नेता थे, जब जब सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार को लोगों ने बीजेपी के लोगों ने पैसे देकर खरीदा, तब उसके नेताओं के खिलाफ जो है एक तरफ तो सांसद और विधायकों को वो सुरक्षित रख रहे थे दूसरे स्टेट में और दूसरी तरफ ईडी उनकी कार्रवाई कर रही थी। तो आप समझिए ईडी की कार्रवाई बिल्कुल खराब हो गई है, उससे कोई डरता नहीं है, सीबीआई से कोई डरता नहीं है, दिल्ली पुलिस से कोई डरता नहीं है, एनआईए से कोई डरता नहीं है, सीबीडीटी से कोई डरता नहीं है, डीआरआई से कोई डरता नहीं है।
तो सरकार को लगा कि अब यही रास्ता है कि सांसदों को डराने के लिए 2 साल की तलवार उनके सर पर लटका दी जाए। लेकिन अगर आप ये याद करें कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने देखी, न्यू जर्सी गाय कौन है, बारबाला कौन है, ये सारी बात अगर खुली जाए तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी के खिलाफ जो है ऐसे कम से कम 100 मुकदमे लग सकते हैं। और सबसे बड़ा मुकदमा तो मोदी जी पे लग सकता है कि उन्होंने पीएम केयर के नाम पर जो फंड इकट्ठा किया है, उसमें उनको डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए था, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता वो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में उसको छूट नहीं है, और जब छूट नहीं है तो उसमें मोदी जी और उनके सारे जो ट्रस्टी हैं, उन सबकी सदस्यता देश की संसद से रद्द होनी है। अगर कानून इस देश में जिंदा रहेगा, तब लोकतंत्र जिंदा रहेगा। कानून और लोकतंत्र को मारकर अगर आप ये सोचते हैं कि देश में जनतंत्र और जनता के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता गुलामों की तरह रहने को अभिशप्त है और जनता का कोई भविष्य नहीं है। और मुझे लगता है कि जनता को इसलिए जागना पड़ेगा, और राहुल गांधी को इस बात से कोई डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। उसके मन में कोई खौफ भी नहीं है, उसके मन में कोई भय भी नहीं है, क्योंकि आज के दिन राहुल गांधी खुद एक आंदोलन बन गया है। मैं एक कहावत कहता हूँ कि राहुल गांधी बोलता है, मोदी का सिंहासन डोलता है, और सिंहासन डोलता नहीं है, बिल्कुल वो जो है डिस्को डांस कर रहा है। आज के दिन की मोदी सरकार, आज के दिन की संसद फिर पूरी तरह से डिस्को डांसर में बदल गई है, और इसीलिए इस देश का लोकतंत्र आज खतरे में है। बहुत-बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने इस पे अपने विचार रखे और क्या हो रहा है वो सब कुछ बताया। जनता पे छोड़ देते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।